हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। विंटर सीजन के कुछ पौधे बहुत ही महंगे होते हैं, लेकिन इन महंगे पौधों को हम सिर्फ 15 से 20 दिन में एक सिंगल पत्ती से ही ग्रो कर सकते हैं। उन पौधों को हम सैकुलेंट से कहते हैं और इस टाइम इनकी ग्रोइंग टाइम होती है। ग्रोइंग टाइम में जब हम इन पौधों को इनके कटिंग के थ्रू या सिंगल एक पत्ते से ग्रो करते हैं तो ये पौधे बहुत जल्दी हमें रिजल्ट देते हैं। तो इस वीडियो में आपके साथ मैं उन्हीं पौधों के नाम शेयर करूंगी, साथ ही कुछ रिजल्ट भी शेयर करूंगी, जिससे आप लोगों को बिलीव हो जाए कि ये पौधे 100% ग्रो हो जाते हैं। तो चलिए छोटी सी वीडियो में उन पौधों के नाम जान लेते हैं और लगाने का एकदम साधारण तरीका, जिससे आपका कटिंग 100% ग्रो हो जाए। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। एचिवेरिया के इतने सारे वैरायटी होते हैं कि अनगिनत उनको काउंट भी नहीं कर सकते। हर वैरायटी के जो पत्तियों के कलर होते हैं वो भी बहुत ही अलग होते हैं। लाल, पीला, हरा, नीला, स्काई कलर, बहुत सारे कलरों में इनकी पत्तियां मिलती है। साथ ही इनकी फूलों की जो डिज़ाइन होती है वो भी बहुत ही अलग होता है। ये देखिए कुछ रिज़ल्ट में सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ही इनके पत्तियाँ टूट जाती हैं, टच करते ही ये गिर जाता है। पानी देते हुए या गार्डन में कभी हम चल रहे, टच हो जाता है, हाथ लग जाता है। तो इन पत्तियों को बस रख देती हूँ मैं सॉइल के ऊपर। सॉइल के ऊपर बस रखने से ही इनकी ग्रोथ देख सकते हैं आप, कितनी अच्छी निकल के आती है। ये निकाल के दिखाती हूँ। ये एचिवेरिया की एक वैरायटी है। ये पौधा बहुत अच्छा ग्रो हो गया है एक सिंगल पत्ते से। इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए हमें कुछ भी करने की अब ज़रूरत नहीं है, बस साधारण से मिट्टी लेनी है। मिट्टी को कैसे तैयार करनी है वो आगे मैं शेयर करूँगी। बस इनके ये जितने भी ग्रोथ आपको नज़र आ रही है, ये छोटे छोटे से जो बेबी प्लांट ग्रो हो चुके हैं, बस इनको लेकर अगर आप उस मिट्टी में इसे शिफ्ट कर देंगे और थोड़ी सी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका ये पौधा 1 महीने में बहुत अच्छी ग्रोथ ले लेगी। बस इतना ही प्लांट ग्रो हो जाए तो आप सोचिए कि आपका काम हो चुका है, ये सक्सेसफुल हो गया है आपका काम। अगर एक सिंगल लीव्स भी आप किसी से मांगेंगे तो कोई भी मना नहीं करता है। सैकुलेंट्स जो पौधे होते हैं उनकी जो स्टार्टिंग प्राइस होती है 50 से स्टार्ट होके 200 500 रुपीज़ तक की इनकी प्राइस होती है। तो इतने महंगे पौधों को अगर आप लेके आ रहे हैं और इस सीजन बहुत सारे इस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं तो डबल बेनिफिट मिल जाता है। इनको लगाने का एकदम आसान तरीका है। अगर आपके पास भुरभुरी सॉइल है, भुरभुरी मतलब जिसमें पानी बिल्कुल भी ना रुका रहे, ऐसी मिट्टी होनी चाहिए। अगर ऐसी मिट्टी नहीं है तो मिट्टी में आप रेत को मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने मिक्स करके रखा है। भुरभुरी होने से ये देखिए टच करते ही हमें फील हो जाता है। सैकुलेंट्स जो होते हैं उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए मिट्टी हमारी थोड़ी सी भुरभुरी होनी चाहिए। स्पेशल सॉइल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, इसी नॉर्मल सॉइल में ही हमारे प्लांट लग जाते हैं। जब भी एचिवेरिया के आप सिंगल लीव्स को ले तो ऐसे पत्ती को ले जो थोड़ा सा पुराना हो, मतलब ऊपर की छोटी छोटी पत्तियों को ना ले। जैसे आप ये सामने देखकर समझ सकते हैं, जो पीछे की पत्तियाँ जो है वो थोड़े से पुराने भी है और थोड़े से हेल्दी भी है। तो जो थोड़े से पुराने पत्ते होते हैं ना, उसके रूट्स बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। जैसे मैंने देखिए थोड़ा नहीं टच किया और ऐसे ही इनके ये एक लीव से ये निकल आया। बस इसी को हमें इसी तरीके से लगाना है, ये मैं दिखा देती हूँ। इस सिंगल लीव्स को लेकर आप मिट्टी के ऊपर, थोड़ा सा मिट्टी के ऊपर आप बस इसे टच करके ऐसे रख दीजिए। इसे आप सनलाइट में भी रख सकते हैं, लेकिन फुल दिन की सनलाइट में ना रखें। पानी का स्प्रे ही करें, इसमें ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ना दें। पानी का स्प्रे ऐसे करना है जैसे इसमें बस मिट्टी थोड़ी सी भीगी हुई रहे, उससे अधिक बिल्कुल भी नहीं। ज़्यादा मिट्टी में पानी देने से ये पत्ते फिर गल सकते। इन छोटी टिप्स को फॉलो ज़रूर करें। अगला हमारा ये पिपोरीमा है। इसकी ग्रीन वैरायटी है, काफ़ी सुंदर सुंदर इनकी पत्तियों के कलर होते हैं। ये सबसे हार्डी वैरायटी है और ये सामने जो प्लांट आप देख रहे हैं ये मैंने एक एक सिंगल लीफ से ही ग्रो किया है। सामने ये प्रूफ है, देखिए नीचे लगे हुए।
इसी के रूट से ये प्लांट ग्रो हो चुका है। ये 1 साल पुराना मेरा पौधा है, तभी इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। अगर आपके पास ये पौधा है तो कैसे ग्रो करना है। ये मेरा मदर प्लांट है। देखिए, मदर प्लांट से आप कोई सा भी एक पुराना जो हेल्दी लीव्स है उनको ले सकते हैं, लेकिन पत्ते को लेना कहाँ से, ये जो हमारे ब्रांच से टच किया हुआ इसका नोड एरिया है, यहाँ से आपको इनको पिंच करके अलग करना है। यहीं से इनकी जो रूटिंग हार्मोन्स ग्रो होती है, उसकी वजह से हमारा जो ये सिंगल लीव्स है ये बहुत जल्दी जम जाता है मिट्टी में। अगला हमारा स्नेक प्लांट है, जिसे संचवेरिया कहते हैं। ये काफ़ी महंगा पौधा होता है। आजकल तो नर्सरी में इनके अनगिनत कलर और वैरायटी दिखने को मिलता है, जो छोटे छोटे से पॉट में लग जाते हैं और हर साल ये बेबी प्लांट तैयार करके भी देता है। अगर आपको बेबी प्लांट कहीं से नहीं मिल रहा है, एक छोटा सा पत्ता ही आपको कहीं से भी मिल रहा है, तो उस पत्ते से आप ऐसे हेल्दी पौधे आराम से तैयार कर सकते हैं, जैसे ये मैंने किया है। ये 3 साल पुराना मेरा पौधा है, लेकिन अभी भी इसमें से बेबी प्लांट ग्रो नहीं हुआ है। अगर मुझे इसे कटिंग के थ्रू या एक सिंगल लीव्स के थ्रू ग्रो करना है, तो कोई भी हेल्दी पौधे को मैं लेके इसे आराम से उसी मेथड से ग्रो कर सकती हूँ। कुछ सैकुलेंट से क्या होते हैं, बहुत ही लक्की होते हैं, जिसे घर में रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। उनमें से हमारा ये क्रैसुला सबसे नंबर 1 पे आता है। क्रैसुला जो पौधा होता है बहुत ही लक्की होता है और थोड़ा सा महंगे प्राइस में मिलने वाला ये पौधा होता है। ये जो मेरा प्लांट है ये कम से कम 10 साल क्रॉस कर चुका है और इसकी ग्रोथ और बनावट आप देखिए कितना प्यारा है। इसी पौधे की एक सिंगल लीव्स से मैंने बहुत सारे पौधे भी तैयार किया है और कटिंग से भी इनके बहुत सारे पौधे तैयार किया है। अभी मैं रिज़ल्ट दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये छोटे से एक डिस्पोजल है। डिस्पोजल में कटिंग तो बहुत अच्छी जम गई है और इसके आसपास जो छोटे छोटे से मैंने पत्तियाँ रखी थी, ये देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। ये छोटे छोटे से बेबी प्लांट कितनी हेल्दी ग्रो हो गए। बस यहाँ से निकाल कर अगर मैं दूसरी सॉइल में से शिफ्ट कर दूँगी तो वहाँ पर ये बहुत जल्दी अच्छी ग्रोथ ले लेगा, क्योंकि अभी इनकी ग्रोइंग टाइम है। सैकुलेंट्स की किसी भी वैरायटी को हम बहुत आराम से अपनी गार्डन में इस टाइम फ्री में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से कटिंग या एक छोटा छोटा इनकी पत्तियां मिल रहा है तो उससे ग्रो कर सकते हैं। या कभी कभी मैं नर्सरी जाती हूँ, कोई वैरायटी मेरे पास नहीं होता है, तो चुपके से एक छोटी सी पत्ती को मैं ले लेती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलता है। इसी तरीके से भी मैं अपनी कलेक्शन को बढ़ाती हूँ। तो इस बात का ध्यान रख के भी आप आगे नर्सरी में ये काम कर सकते हैं। सैकुलेंट्स की एक जो वैरायटी होती है जिनके बहुत बिग साइज़ के प्लांट हो जाते हैं, वो हमारा ये लक्ष्मी कमल जो एचेवेरिया की सबसे बिग प्लांट वाला सैकुलेंट्स है और सबसे हार्डी होता है। ये पौधा कभी भी आपका गार्डन छोड़कर नहीं जाएगा अगर एक बार आप अपने गार्डन में इसे ऐड कर लिया। जितने भी गर्म प्लेस में आप है, गर्मी में ये पौधा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, ना बारिश में ख़राब होता है। बस इस टाइम इस पौधे को आप कटिंग के थ्रू या एक छोटा सा पत्ती अगर आपको कहीं से भी मिल रहा है, उस पत्ती से आप इस पौधे को बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। अगला हमारा ये क्लैंचो मरियाना है। क्लैंचो मरियाना जो पौधा है ये भी सेम ऐसी ही हार्डी एक सैकुलेंट्स है। दिखने में देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी सुंदर लग रही है सनलाइट में। ये इंडोर आउटडोर दोनों साइड बहुत आराम से चलता है। अभी जैसे गर्मियों की जो धूप पड़ती है, गर्मियों की धूप में इसका कलर एकदम पर्पल हो जाता है, एकदम चेंज हो जाता है और दिखने में ये बहुत ही प्यारा लगता है। कटिंग तो इसकी लग जाती है। अगर एक छोटा सा पत्ता आपको मिल रहा है कहीं से, तो छोटे से पत्ते से भी आप ढेरों सारे पौधे तैयार कर सकते हैं इस टाइम। ये देखिए, जैसे मैं एग्जांपल आपको दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, इसके सिंगल लीव्स मैंने इसी के ऊपर रख दिया है। मैं एक पॉट ऐसे ही खाली रखती हूँ, जहाँ पर कहीं पर भी कोई भी सैकुलेंट से मिल रहा है तो उसको उसी के ऊपर रख देती हूँ। इसके पत्तियों की जो ये डिज़ाइन है, हर कॉर्नर से एक छोटा छोटा सा इनके बेबी प्लांट ग्रो होते हैं। और देखिए इनके बेबी प्लांट कितने सुंदर लग रहे हैं। छोटा सा बेबी प्लांट बहुत ही प्यारा लग रहा है। बस इनको निकाल कर अगर मैं किसी भी अच्छे सॉइल में इसे लगा दूंगी तो वहाँ पर एक नया पौधा मुझे फ्री में मिल जाएगा। अगला हमारा एक सैकुलेंट्स है जो फ्लावरिंग सैकुलेंट्स है, जिसे क्लैंचो कहते हैं।
क्लेंचो कटिंग से और एक सिंगल लीफ से बहुत आराम से लग जाता है। फूलों वाला पौधा है। इनकी 2 वैरायटी होती है, एक देसी और एक हाइब्रिड। दोनों वैरायटी के जो फूलों का कलर है वो बहुत ही सुंदर सुंदर होते हैं। इनके सिंगल लीव्स को भी सेम उसी मेथड से लगाइए जैसे मैंने पहले बोला है। बस हल्के पानी का स्प्रे करें, धूप में रख सकते हैं, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आज की वीडियो इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते। जय हिंद, जय भारत।